चीन को अब एक बड़ा झटका मिलने वाला है। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अब अमेरिका भी भारत के साथ रणनीति बनाने में जुटा है और इसी के तहत श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी की तरफ से बनाए जा रहे पोर्ट में $553 मिलियन के निवेश का फैसला लिया है। ये फैसला इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, चीन को कैसे मात मिलेगी और गौतम अडानी को कैसे फायदा मिलेगा, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल चीन ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर लोन दिए हैं और उसके कर्ज से ही कई पोर्ट्स और हाईवे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया है। ये कर्ज BRI के तहत दिए गए हैं। चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज श्रीलंका पर लाद रखा है और उसके हम्बनटोटा पोर्ट पर 99 साल के लिए कब्जा कर लिया है। यही नहीं, भारी भरकम कर्ज के दबाव की वजह से चीन जबरन अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका भेज रहा है ताकि भारत और अमेरिका दोनों के सैन्य अड्डों की निगरानी की जा सके। चीन की इस नापाक चाल को मात देने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ हाथ मिलाया। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि DFC ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद कोलंबो पोर्ट इन जहाजों के आने जाने के रास्ते में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक हब में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका ने चीन के BRI को टक्कर देने के लिए 5 साल पहले DFC का गठन किया था। अमेरिका कोलंबो बंदरगाह में गहरे पानी के शिपिंग कंटेनर टर्मिनल को बनाने में $55 करोड़ 30 लाख का निवेश करेगी, जिसे अडानी ग्रुप आगे बढ़ा रहा है। चीन ने श्रीलंका में निवेश का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब श्रीलंका गंभीर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है और अब उसे चीन, भारत, जापान और IMF का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इस नए टर्मिनल के बन जाने से बे ऑफ बंगाल में बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में बहुत फायदा होगा। चीन BRI के तहत पूरी दुनिया में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज बांट चुका है। इसके लिए वो रेलवे, सड़क, बंदरगाह और एयरपोर्ट बना रहा है, लेकिन इससे वो देश कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। चीन ने श्रीलंका में पिछले साल $2.2 बिलियन का निवेश किया था और ये श्रीलंका में सबसे बड़ा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका चीन का कर्ज नहीं लौटा पाया तो उसे हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को देना पड़ा। ये बंदरगाह हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके जरिए न केवल भारत की बल्कि अमेरिका के डियागो गार्सिया नेवल बेस की भी चीन जासूसी कर सकता है। चीन ने हम्बनटोटा के विकास के नाम पर करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया, विकास के नाम पर काम किए, लेकिन इससे श्रीलंका को कोई फूटी कमाई तक नहीं हुई। इस पोर्ट को देने के बाद भी श्रीलंका को अभी चीन के कर्ज से राहत नहीं मिली और यही वजह है कि श्रीलंका भारत और अमेरिका के कड़े विरोध के बाद भी चीन के जासूसी जहाजों को आने से नहीं रोक पा रहा है। अब इसमें दूसरी चीज है अडानी का फायदा। अमेरिकी निवेश से गौतम अडानी की कंपनियों को बड़ी ताकत मिलेगी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आलोचना का शिकार हुए थे। ये निवेश ऐसे समय पर आया है जब गौतम अडानी का साथ अमेरिकी बैंक देने को तैयार नहीं है। अडानी को मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस खबर से अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप का विश्वास बढ़ेगा, साथ ही निवेशकों पर भी ग्रुप का सिक्का जमेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बैंकों और निवेशकों का भरोसा टूटा। वैसे रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से गौतम अडानी ने इनकार किया है। इस प्रोजेक्ट में अडानी की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है। ऐसे में इस फंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा गौतम अडानी और उनकी फर्म को ही होगा। अडानी ग्रुप कोलंबो में डीप वाटर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना रहा है, जिसमें अमेरिका की एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4600 करोड़ रुपए की फंडिंग करने जा रही है। अमेरिका की इस सरकारी एजेंसी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। हिंद महासागर के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक कोलंबो पोर्ट आता है। ये इंटरनेशनल रूट पर पड़ता है और आधे से ज्यादा कंटेनर यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो ऐसे में इसे विकसित करके भारत और अमेरिका अपना प्रभाव मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।